तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कौन सी गति में होते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट उठाएंगे और उनके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख रखा है पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दो प्रकार की गतियां होती हैं। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? दो प्रकार की गतियां होती हैं, लगभग सभी को पता है। तो लेकिन नहीं पता है तो आप जान लीजिए कौन कौन सी गतियां होती हैं। पहली होती है घूर्णन गति, परिघूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और दूसरी है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, घूर्णन गति कौन सी गति होती है? घूर्णन गति वो होती है जैसे कि पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है, तो वो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। कौन सी गति होगी? घूर्णन। परिभ्रमण गति होगी। ठीक है, घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। और दूसरी है परिक्रमण गति, वार्षिक गति। पृथ्वी अपने एक्स पर तो घूमती है तो इसे तो हम घूर्णन गति कहेंगे, परिभ्रमण गति कहेंगे। और परिक्रमण गति किसे कहेंगे? जो ये पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे। क्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर भैंसे वालू आ गया, तो भैंसे वालू आ गया परिभ्रमण, मतलब पृथ्वी है वो अपने एक्स पर घूम रही है। वहां पर क्रमण, परिक्रमण, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो इससे आपको याद आ जाएगा कि हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जैसे परिक्रमा करते हैं। और परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब अपने आप में अपने एक्स पर घूम रही है पृथ्वी, उसे हम क्या कहेंगे? परिभ्रमण। ठीक है, तो ये तो आपका जो कंफ्यूज था वो दूर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर घूर्णन गति की। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति क्या होती है? अपने एक्स पर घूम रही है पृथ्वी। अब एक्स पर घूम रही है तो देखिए इस साइड जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपको दिख रहा है इस साइड। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इस साइड सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? दिन होगा। और इस साइड क्या होगा? इस साइड होगी रात। जो समय है वो एक दिन माना गया है घूर्णन गति का। ठीक है, 24 घंटे मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर समय क्या है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है इसका टाइम पीरियड। तो ये एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक घूर्णन पूरा कर लेती है, मतलब अपने एक्स पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? प्रभाव क्या पड़ता है? दिन रात होते हैं। दिन रात मैंने आपको बता दिया। इस साइड ये दिख रहा है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस साइड, तो क्या होगा कि यहाँ पर दिन होगा इस साइड, और इस साइड इसके पीछे क्या होगी? रात होगी। ठीक है, अब ये घूमती रहेगी पृथ्वी ऐसे अपने एक्स पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी रात। ये हुई घूर्णन गति की, परिभ्रमण गति की बात। अब बात करते हैं हम परिक्रमण गति की। किसकी? परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति क्या होती है? ये सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है इसे हम क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे, वार्षिक गति की। मतलब ये अपने एक्स पर घूमती रहती है, लेकिन साथ में ये इस साइड मतलब सूरज के चारों ओर भी घूमती रहती है। इस प्रकार से गति कहते हैं। ठीक है, और इसका समय क्या होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समय बता दिया, 365 दिन एक साल। ठीक है, और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होता है, ये टाइम है। और प्रभाव क्या पड़ता है? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जैसे अब बसंत ऋतु चल रहा है, बसंत के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से ये ऋतु परिवर्तन रहता है। दिन रात छोटे बड़े होना, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। अब रात छोटी हो रही है और दिन बड़े हो रहे हैं, तो इस प्रकार से कभी रात बड़ी कभी दिन छोटे, ये चलता रहता है। तो ये सब बात करेंगे हम आगे वीडियो में। और आपको जो कंफ्यूज था परिभ्रमण और परिक्रमण में, वो भी मैंने बता दिया। परिक्रमण जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसे परिक्रमण कहेंगे। और परिभ्रमण जो अपने एक्स पर घूम रही है उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।